बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी विवाह देव उठानी एकादशी को भी करवाया जा सकता है और कुछ लोग उसे अगले दिन द्वादशी को भी तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह की पूजा में व्रत कथा को पढ़ने का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह 23 नवंबर और 24 नवंबर दोनों दिन करवाया जा सकता है। तुलसी विवाह का महत्व कन्यादान करने के बराबर है। आप घर में भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह आपस में कर सकते हैं और तुलसी माता को चुनरी, तिलक, मोली लगाकर भी तुलसी माता को आप सजा सकते हैं, उनका विवाह कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी माता की क्यों पूजनीय है और तुलसी माता की विवाह की क्या कथा है, मतलब क्यों ये विवाह कराया जाता है। दैत्य राज कारनामी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता में चूर वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना करता था, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई रूप में सत्कार किया था। वहाँ से फिर वो पार्वती माता को पाने की लालसा करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान शिव का रूप धर माता पार्वती के समीप आया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वह अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा की पतिव्रता को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु ऋषि वेश धारण करके वन में पहुंचे और वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत महादेव के साथ युद्ध करके अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे हाथ में धरा। अपने पति की दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की कि वे अपने पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सर से जोड़ दिया, स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही उसका पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का वृंदा को जब पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम इसी वक्त पत्थर के बन जाओ। उनके भक्त अपने भक्त के शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनहारता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड का संतुलन स्थिति बिगड़ गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व का कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलो तुलसी मैया की जय। ऐसी मानता है जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी तथा गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं।
जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति विष्णु भगवान को तुलसी के बिना अगर भोग लगाता है तो उसका भोग स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए तुलसी की महिमा अपरंपार है। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो राधा।